गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के मॉर्निंग सेशन का टॉपिक था हाउ टू गेन एनर्जी। हम अपने शरीर के लिए ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अगर शरीर में ऊर्जा का लेवल, एनर्जी का लेवल अगर डाउन हो जाता है ना, तो लाइफ का पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इसलिए एनर्जी लेवल बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अब शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए या एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, या ये कह सकते हैं कि स्टेप्स टू बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना। तो पहला स्टेप है, अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करिए और वॉकिंग से करिए। स्ट्रेचिंग में सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 4, 5, 6 जितनी बार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार कीजिए। और एक्सरसाइज के बाद वॉकिंग करिए, आधा घंटा 1 घंटा, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपकी परिस्थितियाँ अलाउ कर रही हैं, आपका समय अलाउ कर रहा है। इससे एनर्जी काफ़ी बूस्टअप होगी। दूसरा पॉइंट है, अपने सुबह के दूध, चाय, कॉफ़ी को रिप्लेस करिए एफ्रेश के साथ। जो भी आप दूध, कॉफ़ी, चाय ये चीज़ें लेते हैं, इनमें शुगर भी रहती है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसको अपने हर्बलाइफ के प्रोडक्ट एफ्रेश, जो कि एनर्जी ड्रिंक है, इससे रिप्लेस कीजिए। इससे आपकी एनर्जी बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, अधिक से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सब्जियों का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए या ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा के लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है, उठने के बाद कम से कम 1-2 घंटे कोशिश करिए कि फ़ोन का इस्तेमाल मत करिए, अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट मत करिए। उससे आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होगी फ़ोन में अगर आप लग जाएंगे उठने के बाद तुरंत। उसके अलावा अगला पॉइंट है, यानी कि पांचवा पॉइंट, मैनेज योर स्ट्रेस, यानी कि अपने स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज करके रखना है। तनाव केवल उन चीज़ों का लेना है जिनमें आपका कंट्रोल है, जिनमें आपका बस है, जिन तनाव को आप कम कर सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों का तनाव मत लीजिए। अगर ऐसा हो गया, अगर वो हो गया, मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो बच्चा वहाँ पर है, पता नहीं खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसकी जॉब का क्या होगा, उसकी मैरिज का क्या होगा। वर्तमान में ध्यान दीजिए, और जो भी अनअवॉइडेबल टेंशन है उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी टेंशन के लिए प्लानिंग करिए। बिना वजह का टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है उन्हीं चीज़ों का टेंशन लीजिए, इससे भी आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी। अगला पॉइंट है, मल्टीटास्किंग से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। मल्टीटास्किंग में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप एक साथ कई काम, उधर किचन में भी कुछ कर रहे हैं, उधर टॉयलेट में कपड़े धोने में भी लगा रखे हैं, साथ में इधर कुछ और है, 4-5 काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं कहा जाता है। इसलिए मल्टीटास्किंग से भी बचिए। जिस काम को करिए पूरी तरह उसमें लग के परफेक्टली करिए, परफेक्शन आना चाहिए। इससे क्या रहेगा, एनर्जी आपकी सही दिशा में यूज भी होगी और एनर्जी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपरली यूज करना होगा। हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग है, बाकी जो डेली रूटीन का शेक है, एफ्रेश है, ये सब नियमित रूप से लीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके दिन के मील की शुरुआत और रात को सोते समय मील, आखिरी मील अगर ये शेक होता है, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो उससे क्या होगा। और दूसरा, कोशिश करिए कि हमेशा रात में सोने से 2-3 घंटे पहले जो आपका आखिरी मील है वो लीजिए, जिससे कि सोते तक आपका वो मील डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज आपकी बॉडी क्या करती है, आपके सोने के बाद भी उस मील को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, जो कि आपकी बॉडी का रेस्ट का समय है। जो बॉडी का रेस्ट होना चाहिए और एनर्जी दोबारा से बननी चाहिए शरीर में, वो समय खाने को पचाने में लग जाएगा, अगर आप खाने के तुरंत बाद सोएंगे या लेट खाना खाएंगे तो। इसका अगला पॉइंट है, कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है कार्डियो और हिट एक्सरसाइज उनको बोला जाता है, HIIT, हिट, जिसमें कि काफ़ी एनर्जी लगती है, कूद फांद मचानी,
मतलब जिसमें शरीर में ज़्यादा जोर लगता है, उस तरह की एक्सरसाइजेज को, जिससे दिल की धड़कनें बढ़ जाए, इस तरह की एक्सरसाइजेज को प्रायोरिटी देनी है, उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ती है। और कोशिश करिए कि अपने आइडियल वेट का गोल बना के चलिए और अपने आइडियल वेट पे आइए, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए अपने हर्बल के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए जो आपकी बॉडी की नीड है, और उस दिशा में मेहनत करिए। डेली अपने गोल को चेक करिए कि अपने गोल के कितने करीब आप पहुंच रहे हैं। डेली अपना मेजरमेंट करिए, देखिए। इस तरह से मेजरमेंट करने से और उसकी शेयरिंग भी अगर आप करेंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, मुझे गोल अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है आइडियल वेट। और स्टे 8 से 10,000 तक स्टेप्स चलने की कोशिश डेली करिए। इतने स्टेप्स डेली चलिए, उसमें भी आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आज की क्लास में एनर्जी बढ़ाने के संबंध में बताए गए थे। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा 2 लाइनों में भी कहना चाहूँगा कि यदि बढ़ी हुई महसूस करोगे शरीर में एनर्जी, यदि बढ़ी हुई महसूस करोगे शरीर में एनर्जी, तो जिंदगी को वैसे एंजॉय करोगे जैसी होगी तुम्हारी मर्जी। एक और, फैट घटाकर आइडियल वेट अचीव करने के बाद जबरदस्त हो जाएगी शारीरिक एनर्जी। फैट घटाकर आइडियल वेट अचीव करने के बाद जबरदस्त हो जाएगी शारीरिक एनर्जी। नुकसान सिर्फ एक ही है कि कपड़े टाइट कराने के लिए ढूंढना पड़ेगा कोई दर्जी। तो इसी के साथ हर्बल लाइफ के साथ स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए। नमस्कार।